महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। इस क्रम में उन्होंने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर लिया। वे वन वन नगर नगर घूमने लगे, अनेक स्थानों की यात्राएं की, लेकिन उन्हें अपनी शंकाओं के समाधान नहीं मिले। अब बुद्ध के मन में कुछ कुछ निराशा आने लगी थी। वे सोचने लगे कि उन्होंने राजपाट, मोह माया सब कुछ तो त्याग दिया है, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या कभी उनका जीवन सफल हो पाएगा? क्योंकि बुद्ध के प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, इसलिए ऐसे अनेक ख्याल उनके मन में आने लगे थे। वे इसी विषय पर निरंतर मंथन कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन बुद्ध वन में ध्यान में बैठे थे। ध्यान से हटने के पश्चात उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए निकट के एक सरोवर की ओर गए। तभी उनका ध्यान एक गिलहरी पर गया। एक गिलहरी के मुंह में फल जैसी कोई खाने की वस्तु थी। वह सरोवर के किनारे बैठी हुई उसे खा रही थी। अचानक वह फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी कुछ क्षण तक तो देखती रही, फिर उसने सरोवर में छलांग लगा दी। कुछ देर में गिलहरी सरोवर से बाहर निकली और उसने अपने शरीर पर लगा पानी वहां झाड़ दिया। फिर वह दोबारा सरोवर में कूदी और बाहर निकलकर अपने शरीर पर लगे पानी को वहां झाड़ दिया। ऐसा उसने कई बार किया। उसका यह क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। बुद्ध गिलहरी के इस कार्य को देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस सब से अनजान अपने काम में जुटी हुई थी। बुद्ध भी सोचने लगे कि इसके इस प्रयास से इस सरोवर का जल कभी खत्म नहीं होगा और ना ही इससे इसके मुंह से सरोवर में गिरा फल ही प्राप्त होगा। इसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी है। यह सरोवर खाली करने के काम में पूरी हिम्मत से जुटी हुई है। अचानक बुद्ध को यह भान हुआ कि जब यह गिलहरी हिम्मत नहीं हार रही है, फिर मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होने पर निराश हो रहा हूँ। यह ज्ञान होते हुए ही वह तपस्या के लिए चल दिए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे भगवान बुद्ध हो गए।